इन दिनों मैं 3 दिन हो गए, 4 दिन, एक दिन 2-3 रात से तो बाहर ही हूँ। आज ये चौथा दिन है, 4 दिन से घूम रहा हूँ। दरअसल मैं इस वक्त तेलंगाना के जंगल में हूँ और ये मुलुगु का टाइगर रिजर्व इलाका। तो इस जंगल में घूम रहा हूँ। मुझे कहीं से पता चला कि इस इलाके में कुछ माओवादी हैं और बड़ी संख्या में। तो मैं जो है इसलिए उनसे मिलना चाह रहा हूँ कि उनकी मंशा क्या है। क्या वो ये हथियारबंद संघर्ष जारी रखना चाहते हैं या मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं। जो भी हो, बस उनकी मंशा जानने के लिए मैं 3-4 दिन से भटक रहा हूँ। आज 31 जनवरी है, जब पूरी देश दुनिया नए साल का इंतज़ार कर रही है, तो मैं यहाँ जंगल में भटक रहा हूँ। और आज एक छोटी सी सफलता मिली। सफलता ये मिली कि माओवादियों की एक टीम मिली, लेकिन मुझे जिस बड़े नेता से मिलना है, वो नेता जहाँ ये लोग हैं यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर दूरी पर है। तो उनकी टीम ने कहा कि या तो आप जंगल में रुके रहिए शाम 4-5 बजे तक, हम बता देंगे आपको जो भी फैसला होगा, या फिर आप जिस गांव में रुके वहाँ चले जाइए। कोई गांव वाले चेहरा मत दिखाना है। चलो चलो। तो यहीं से उतरना है ना। यहाँ जो है आज उनकी जो टीम जो मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि हम आपको बताते हैं, तो आप जिस गांव में रुके वहाँ चले जाइए वापस। तो फिर वापस लौट रहा हूँ। कल भी देर रात लौटा था, बहुत पैदल चला था, और आज फिर सुबह से पैदल। अब पता नहीं सफल कितना होंगे कितना नहीं। इस बीच दादा पानी पी सकते हैं ना का? लाओ पत्ता दिखाओ, तो आज मैं भी पानी पीता हूँ चूहा का। इधर दिखाओ भैया, हट जाओ आप ना आप। इससे पीने होगा? रुको, वहीं रुको। गांव वाले और सब जो है, कहीं पे भी थोड़ा सा भी नाला, एक तो दोना बनाओ छोटा सा, तो चिपटी पानी पीने के लिए ऐसे गड्ढा खोद के। मैं गांव वालों को चेहरा नहीं दिखाना चाह रहा हूँ, नहीं तो दिखाता कि गांव वाले कैसे पानी पी रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा पानी पी के बताता हूँ कि इससे गांव वाले और माओवादी सब यहाँ का पानी पीते हैं। तो दिखाता हूँ मैं आपको कैसे बनाए, छोटा सा बना दो। हाँ, तब तक मैं बताता हूँ आपको कि तो उन्होंने कहा कि भाई जाओ और जाके आप इंतज़ार करो, हम मैसेज देंगे आपको। तो एक चिट्ठी मैंने लिखा है कि भाई आपसे मिलने आया हूँ बहुत दूर से, और अगर आपको मिलना है तो बताइएगा। अब देखते हैं क्या होता है।
दरअसल इसके पीछे मेरी एक मंशा है कि मैं चाहता हूं कि इसी में पी लूं कि नया खोदूं। कैसे? ऐसे खोद लेना है ना। ये देखो ऐसे गांव वाले जो है ऐसे पानी बह रहा है तो उसके किनारे में गड्ढा बनाते हैं ना। इसी से निकालूं कि मैं भी दूसरा गड्ढा बनाऊं? दूसरा बनाऊं, यहाँ पे बनाऊं, थोड़ा इधर बनाता हूँ, थोड़ा साफ पानी आएगा ना। ऐसे करके आपको, लेकिन पानी तो गंदा आ रहा है। आएगा तो पानी को साफ कर देता हूँ ना। है? ये तो भयानक गंदा ही आ रहा है गुरु। यहाँ साफ पानी था। तो ऐसे करके गांव वाले पीते हैं। मैं ट्राई कर रहा हूँ, देख रहा हूँ पीने होगा कि नहीं, लेकिन पानी बहुत गंदा आ रहा है अभी भी। क्यों गंदा आ रहा है? पूरा तोड़ना पड़ेगा। है? पूरा साफ तोड़ना पड़ेगा, उसमें पानी नहीं रहना चाहिए। किस में? उसमें आप जो गड्ढा खोदे उसमें नहीं रहना चाहिए। उसके बाद पूरा खत्म होने से फिर अच्छा हो रहा है। तो इसको फेंक दूं पानी? पूरा फेंक देना। ऐसी ना? हाँ, पूरा फेंक, खत्म होते तक फेंक। ऐसे दादा लोग हैं बता रहे हैं कैसे पहले पूरा पानी को आपको साफ करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे जब पुराना पानी चला जाएगा फिर जो नया पानी आएगा वो पानी आप पी सकते हैं। तो कोशिश कर रहा हूँ ऐसे फेंकने का। वैसे लग तो रहा है कि अब पानी थोड़ा सा साफ हो रहा है। अब साफ हो रहा है ना। आवश्यकता आविष्कार की जननी है और गांव वाले अपनी आवश्यकता के अनुसार सारी तकनीक सीख जाते हैं। तो मैं गांव वालों से जीने का तरीका, पानी पीने का तरीका सीख रहा हूँ। साफ हुआ थोड़ा ना? है? थोड़ा साफ हो गया। अब पी सकते हैं इसको ना? पी लूं? साफ तो है पानी। ऐसे पानी पीते हैं धीरे धीरे। ये देखो, दिखाओ भैया, ये पानी साफ हो गया। यही पानी है जो यहाँ से रेत से छन के आ रहा है। और वैसे मैं बोला सब पी रहे हैं तो मैं भी उसे अनुभव कर लूँ। चलें? किधर चलना है? नीचे 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 चलना है सब। बाद में तो ऊपर ऊपर गए थे क्या? हैं? अच्छा, तो देखना जूता ना घुस जाए पानी में, बहुत दिक्कत उसी का ही है। अभी जो हालात हैं ऐसा लग रहा है कि अभी जल्दी घर जो है पहुंच पाएंगे नहीं हम लोग, और 2-4 दिन लग सकता है यहीं तेलंगाना की इधर जंगल में। तो एक सुखद अनुभव ये रहा कि एक टीम मिली, उसमें मैं देखा कि तेरी एक छोटी सी बच्ची जो है वो इंसास राइफल लेके खड़ी थी संतरी के तौर पर। मेरे मन में आया कि छोटी सी बच्ची, बताओ, जिसको पता ही नहीं है जल जंगल जमीन, उसकी लड़ाई लड़ रही है। यहाँ से ऊपर जाना है क्या? इधर
पूरा जूता खराब हो जाएगा मेरा, तो खराब मतलब भीग गया। तो इस दौरान जंगल में बहुत देर तक सोया भी था और वापस फिर गांव लौट रहा हूँ एक उम्मीद से। असल मैं चाहता हूँ कि माओवादी अब जो है वो लड़ पाए, इस स्थिति में लग नहीं रहे। तो जब आप लड़ नहीं सकते और सरकार आपको चाह रही है कि आप आ जाएं वापस, तो मुझे लगता है कि उन्हें लौट आना चाहिए, लेकिन वो उनका निजी फैसला है। नहीं आएंगे तो क्या ही कर सकते हैं। मैं सोचा मैं अपने हिस्से का काम करूं। यहाँ से ऊपर किधर चलना है? बस ये है कि कहीं जूता रेत में धसेगा क्या? चलो निकल गया मैं तो। हाँ उधर दिखा दो, फिर इधर कर दो। हाँ चलो, किधर चलना है दादा? अरे भैया, बुजुर्गों की दोस्ती जी का जंजाल। तो ये जो है ये भी टाइगर रिजर्व का इलाका है और इस तरह से पूरा जंगल बताते हैं। यहाँ बहुत सारे जंगली जानवर हैं भी, गांव वाले बता रहे थे। मैंने उस महिला माओवादी से पूछा, हालांकि वो लोग बहुत बात नहीं करती हैं जब तक इजाज़त ना हो। मैंने पूछा कि कैसे सोते हो रात में ठंड में? तो उसने बताया कि ठंड बहुत होती है और कंबल ओढ़कर जंगल में सोते हैं। धसेगा तो नहीं है? अच्छा, और खाना में पूछा तो किधर से आना है? हैं? अच्छा यहाँ है। ठीक है, चलो। तो फिर पूछा मैं खाना वाना, तो बताया कि सुबह जो है एक बार खाना, फिर 12 बजे और फिर शाम को 5 बजे। 5 बजे के बाद फिर नहीं खाते हैं खाना वाना वो लोग। चिट्ठी में मैंने लिखा है कि बहुत महत्वपूर्ण काम है, मिलना हो तो बताओ। एक उम्मीद। अब सोचो, जंगल में माओवादियों को ढूंढना रेत में सुई को तलाशने के बराबर है। कैसे तलाशेंगे आप? फिर भी मैं 3-4 दिन से भटक रहा हूँ, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद मिल जाए, वापस आ जाएं, या उनकी हो सकता है। कई दफ़े ऐसा हुआ है, जैसे रामधेर या
विकास नागपुरे जो था, जिसने गोंदिया में हथियार सरकार को सौंपा, इन सभी के साथ लौटने के दौरान भी इनकाउंटर हुए। विकास नागपुरे की टीम से जब इनकाउंटर हुआ तो आशीष शर्मा हॉक फोर्स के शहीद हुए, और रामधेर की टीम के साथ भी एक बार मुठभेड़ हुई थी। हालांकि उसमें कोई घायल नहीं हुआ था और दोनों तरफ से किसी को नुकसान नहीं हुआ था। तब रामधेर ने मुझे कॉल किया कि आप आ सकते हैं क्या लेने। तो फिर मैं रातों रात गया, और जब मैं पहुंचा तब भी फोर्स उनके लोकेशन को कॉर्डन कर रही थी, क्योंकि फोर्स के लिए तो जब तक आप हथियार लेके जंगल में हैं तब तक आप माओवादी हैं। और जंगल से शहर तक हथियार लेके आने का जो सफ़र, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है माओवादियों के लिए, क्योंकि जंगल में दिख जाएंगे तो कोई पूछेगा नहीं। और इसी तरह का एक वाक़या कल हुआ मेरे साथ। इतने दिन से मैं बस्तर टॉकीज के लिए रिपोर्ट कर रहा हूँ। कल पहली दफ़े मुझे डर लगा। हुआ ये कि हम लोग सीधे सीधे चले जा रहे थे जिस लोकेशन पे चलना था, और चलते चलते एक पॉइंट आया जिसमें गांव वाले ने बताया कि यहाँ से पानी लेके गए हैं, अब इस तरफ चलना है पगडंडी में। उसके बाद गांव वाले सब रुक गए। मैंने बोला चलो, तो बोले कि नहीं, अब आप आगे चलो। असल में उन गांव वालों के मन में ये भय था कि इस इलाके में बटालियन है, तो संतरी के पास भी ऑटोमेटिक हथियार होते हैं। अभी मैंने देखा भी कि कैसे वो बच्ची जो थी, महिला माओवादी युवती, उसके पास इंसास राइफल थी। तो ऐसा ना हो कि शाम के समय अचानक से कोई दिख जाए और वो फायर खोल दे। जब तक आप बताएंगे कि आप कौन हैं, तब तक हो सकता है एक आध लाश गिर चुकी होगी। उसके बाद तो फिर क्षमा याचना और अफसोस ही चलेगा। तो ये इस डर के साथ गांव वाले जो है सामने चलने के लिए तैयार नहीं हुए। तो फिर मैं आगे आगे चलने लगा, और अंधेरा भी हो गया था। लगभग 5 साढ़े 5 बजे की घटना है। जब हर एक कदम पे आप विश्वास करो कि मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी, और मुझे हर पेड़ के पीछे महसूस होता था कि कोई संतरी खड़ा है माओवादियों का। और वो पुलिस के विभाग का या कार्यालय का संतरी नहीं है कि पहले आवाज़ दे के पूछेगा। थोड़ी सी भी आहट होगी या शंका होगी तो सीधे फायर खोलेगा। ये पहली बार मुझे कल डर लगा। हालांकि जब हम स्पॉट पे पहुंचे तो मैंने देखा कि वहाँ से माओवादी निकल चुके थे, और वहाँ पे उनके खाना वाना बनाने और रुकने के सारे निशान मौजूद थे। लेकिन माओवादी वहाँ से 2 दिन पहले ही निकल चुके थे। आज फिर दूसरे संभावित स्थान पे आए हैं जहाँ पे मुलाकात हो गई। अब देखते हैं क्या होता है। और
दलदल है यहाँ पे। तो मुझे लगा कि ये जानकारी आपसे साझा करूं और साथ ही साथ इस मुलुगु टाइगर रिजर्व को भी आपको दिखाऊं। हालांकि एक चीज़ है कि हर जगह पे माओवादी भी अपना ठिकाना वहीं बनाते हैं जहां आसपास पानी का स्रोत हो। और ये पानी का स्रोत तो यहाँ से किनारे किनारे ही माओवादी लगातार अपना ठिकाना बदल रहे हैं। हालांकि जब इस वीडियो को आप देख रहे होंगे तब तक काफ़ी समय बीत चुका होगा, इसलिए और अभी भी मैं कोई एग्जैक्ट लोकेशन तो बताऊंगा नहीं कि मैं हूँ कहाँ। बस इस जंगल की पैदल यात्रा को आपको दिखाने के लिए इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। एक और वीडियो कल का भी शूट किया है मैंने, वो भी देखिएगा। बहुत कुछ खास तो नहीं है, बस जंगल है और अपना अनुभव है और अपने हिस्से का काम जो मैं कर रहा हूँ वो बताने की कोशिश है। पसंद आया तो शेयर कर सकते हैं। बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब करने का फैसला आपका खुद का है, करेंगे कि नहीं करेंगे, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। धन्यवाद।